कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। स्टार्ट कर रही हूँ आज। एक ब्लॉग मैंने सुबह खत्म करा था, अभी सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ से कितना दूर है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर माटा माटा, और क्या नाम था? ये इस जगह हम घूमने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारी फैमिली रहती है। मतलब मेरे नानी सासरे से वहाँ पर कुछ रहते हैं, मेरे काकू सभी उसकी तरफ रहते हैं हम लोग। क्योंकि इनका कल छुट्टी है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि थर्सडे देखो इनका हॉलीडे रहता है। और मैं तो हेलो तो गाइस, हमें अभी मतलब चलते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग आधी घंटा हो गया है और हमने 25-35 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया है। अभी भी हमें बहुत दूर जाना है और मेरे को बीच में लग चुकी है भूख। तो अपनी भूख का इंतजाम हम पीछे से ही करके आए थे, मतलब हम घर से ही फ्रूट लेके आए थे क्योंकि बीच में सेफ्टी के लिए चाहिए। मेरे जैसी भूखड़ को जरूर चाहिए। हमें घर से निकले हुए 1 घंटा हो चुका है और हमने लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अभी भी हमें टाइम लगेगा लगभग 1 घंटा। 1 घंटा लगेगा? हाँ जी, 1 घंटा लगेगा। ओह माय गॉड, यहाँ पर गायें भी है। कितने बज चुके? 7 बज चुके हैं एंड आप देख सकते हो इतना सा सूरज दिख रहा है अभी भी। थोड़ा सा 8 बजे तक यहाँ पर अंधेरा होता है उस हिसाब से। देखते हैं अभी हमें और कितना, मतलब लगभग 1 घंटे तो। मेरे को यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं खुद ऐसे चाहती हूँ कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, मतलब आपको भी आई होप देख के अच्छा लगेगा। और कुछ नहीं है, जैसे आप यहाँ का व्यू देखोगे, मैं दिखाऊंगी, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना, लेकिन मेरे को बस ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए। जिस चीज को देख के मुझे अगर खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली आपको भी खुशी मिलेगी, आपको भी ऐसा लगेगा कितनी अच्छी कंट्री है। यहाँ पर मैंने सीप भी देखी लेकिन वो पीछे रह गई, वरना मैं थोड़ा कैमरा घुमाती, तब तक तो निकल गई क्योंकि कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि छू ना सके। तो मेरी आवाज़ कितनी प्यारी और कितनी सुरीली है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सुन सकते हो। इसी सुरीली आवाज़ से मैंने इनके कानों को पकाते हुए पूरा रास्ता तय करवा दिया था। फिर मैं थक गई थी, मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई थी और इन्होंने थोड़े से क्लिप्स ले लिए थे और मैंने करा कुछ नहीं था जिससे मैं थक गई। मैंने बस इनको पकाया ही था। इतनी बातें करी थी ना कि मैं क्या बताऊं। और फ्रेंड्स आप ये बताना हमारे महादेव जी की आपको फ़ोटो कैसी लगी है। ये महादेव जी की फ़ोटो हम इंडिया से लेके आए थे और मतलब इस गाड़ी के लिए ही लेके आए थे मेनली। और मेरे महादेव जी मेरी पसंद के हैं, यानी कि ये फ़ोटो मेरे पसंद की है। और फ्रेंड्स हमारे घर से वहाँ का रास्ता 200 किलोमीटर था। मैं इनको पूरे रास्ते एक ही बात बोली थी, मेरे को भी गाड़ी चलाने दो। इन्होंने नहीं दी, बोले यहाँ पर सड़क ऐसी है यहाँ पर। बट हाँ, मेरे को गाड़ी नहीं चलाने दी, लेकिन मैंने रूल्स ऑलमोस्ट सारे सीख लिए हैं। आप देख सकते हो गाइस, ये ट्रक है और इसके पीछे लिखा हुआ है होम सेफली एवरी डे। वो नहीं लिखा हुआ है सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा और क्या समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है और
हटाओ बेटी बचाओ, मतलब 90% रख के पीछे यही लिखा होता है, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, बस के पीछे कुछ भी नहीं लिखा होता है। और मेरे को ऐसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई आपको ये कंट्री कैसी लगी है, तो ऑब्वियसली मेरे को आए हुए 1 महीना हो गया है और मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस, 1 महीने में भी 10 दिन कम होने, शायद 20 दिन हुए मेरे को आए हुए। यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी जगह है। मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है न्यूजीलैंड को भगवान ने बहुत, यहाँ की सड़कें देख लो, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पर मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी। अभी जिस एरिया से हम होते हुए जा रहे हैं 200 किलोमीटर, मतलब हम रहते हैं गांव में ही रहते हैं, वो नाम जैसे प्रॉपर ऑकलैंड में नहीं रहते हैं, जैसे हमारा गांव है वैसे यहाँ पर गांव में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी एंगल से गांव नहीं लगता, ऐसे लग रहा है जैसे सिटी में ही रह रहे हैं। बहुत पीसफुल कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है। जो बता रही हूँ न्यूजीलैंड बहुत अच्छी कंट्री है, तो इसको आप लोग गलत वे में ना लें। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि इंडिया अच्छी नहीं, इंडिया मेरी खुद की कंट्री है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को इंडिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, ये आप लोग देख सकते हो, रियल में बहुत अच्छी है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, यहाँ पर कुछ रील शूट करी थी, कुछ वीडियो बनाए थे, वो फोटो क्लिक करे थे। उसके बाद हम पहुँच गए थे शाम को लगभग 8 बजे। ये हमारे भाई साहब, इनके साथ मस्ती करी और सुबह हम वापस आ गए थे। इन्होंने भी मेरे को बोला मत जाओ, मैंने बोला आप मेरे साथ चलो, ऐसे कुछ अच्छी बस बातें करते हुए निकल गए थे। ये वापस सुबह का 2 दिन वहाँ पर रुकने के बाद हम आए थे, और 2 दिन मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं करा है। ये है वापस आ रहे थे तब का थोड़ा सा मैंने लिया। उधर से सुबह जल्दी रवाना हुए थे लगभग 8 बजे, और 10 साढ़े 10 बजे हम वापस यहाँ पर आ गए थे। बट मैंने आप पूरा व्लॉग एंड कर दिया, लेकिन बताया ही नहीं वहाँ पर है क्या। वहाँ पर रहते मेरी फैमिली में बोले तो इनके मामू सा के बेटे भाई और उनकी वाइफ, यानी कि मेरे जेठ जी और जेठानी सा और मेरे काकू सा भी उस तरफ रहते हैं। मतलब उधर काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं, और हम लोग बहुत दूर रहते हैं, लगभग 200 किलोमीटर है। तो कभी कभार अगर छुट्टी होती है तो हम चले जाते हैं, या फिर कभी वो आ जाते हैं। मेरे आने के बाद वो तो अभी तक कभी नहीं आए, लेकिन हम लोग गए थे और बहुत सारी यहाँ पर बातें करी, फिर हम वापस आ गए थे। घर पे आने के बाद जस्ट मैंने बस फटाफट से इनके लिए खाना बनाया, टिफ़िन पैक किया, और इनको क्योंकि काम पर जाना था, 10:30 बजे हम आए थे और 12 बजे इनको काम पर जाना था। और हमने शावर भी यहाँ आके किया था, क्योंकि उधर से वैसे यहाँ पर ना गाड़ी चलानी अलाउ नहीं है 100 से ऊपर। ओपन रोड की स्पीड 100 किलोमीटर होती है, लेकिन ये 105 चला रहे हैं। ये कानूनन अपराध है न्यूजीलैंड का, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, क्योंकि हम जब वहाँ से रवाना हुए थे ना, तो एकदम ऐसे धुंध सी आ रखी थी, तो फिर वैसे भी थोड़ी स्लो मोशन में चल रही थी गाड़ी, और फिर उन्होंने वो पूरी कवर कर लिया था। मिलते हैं गाइज़ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे कि हम लोग वहाँ पर 2 दिन रुके थे, तो मैंने वहाँ का कुछ भी वीडियोस सेलेक्ट नहीं लिए थे, क्योंकि मतलब कुछ था भी नहीं ऐसा। जैसे कोई फंक्शन हो तो ठीक है लेते हैं, बट मैं वैसे भूल भी गई थी कुछ लेना, क्योंकि मैं घर में ही थी। हम कहीं घूमने भी नहीं गए थे। हाँ, ये खुद घूमने चले गए थे सारे भाई भाई, तो हम गए नहीं थे, वैसा कुछ था ही नहीं। अगर होता तो मैं ज़रूर शूट करती। मैं भाई साहब से बातें जो कुछ भी करी, फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, वो आ जाएंगे जल्द ही।